धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत तीसरी भावना शील व्रतेशी बनती 4 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत व्रतों के अतिचार का स्वाध्याय चल रहा है। अगला स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजन मने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाश्रयमाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तो कल चल रहा था अनर्थ दंडवंत के अतिचार और उसमें दूसरा अतिचार, पहला उसमें था कंदर्प, दूसरा था कौतकुच्य और तीसरा है मौखार्य। मौखार्य के अंतर्गत विवेचन चल रहा है। समय पर भाषा समिति सत्य धर्म एवं वचन गुप्ती का ध्यान रखते हुए साधक अपने श्रीमुख का प्रयोग करता है। धीष्टता लिए हुए निस्सार कुछ भी बहुत बकवास करना मौखार्य है, अथवा धृष्टापूर्वक यद्वा तद्वा बहुप्रलाप करना मौखार्य है। शालीनता का त्याग कर निर्लज्जता पूर्वक व्यर्थ का बोलना मौखार्य है। व्रती जीव की प्रत्येक क्रिया में व्रत निहित होता है। सर्वत्र संयम भाव निर्झरित होता है। किसी भी क्रिया में सटता दृष्टिगोचर नहीं होती है। वह वैराग्य भाव से ओतप्रोत रहता है। संवेग भाव को सतत सबके अंदर जागृत रहता है। एक क्षण मात्र काल को संवेग भाव से रिक्त नहीं निकलता। साधक के अंदर से संवेग का अभाव होते ही संपूर्ण साधना आत्मरहित होकर शरीर तुल्य हो जाती है। सारी मर्यादाएं संवेग भाव में ही होती हैं। निर्लज्जता उसी साधक के अंदर प्रकट होती है जिसके भेद विज्ञान एवं संवेग भाव का अभाव लक्षित हो रहा है। संवेगी साधक सर्वांग में वैराग्य एवं आस्था से पूर्ण होता है। व्यर्थ में वार्ता एवं क्रिया में संलग्न नहीं होता है। व्यक्तित्व की परिचायक भाषा वार्ता ही होती है। जिसकी अंतरंग विशुद्धि वर्तमान है उसकी भाषा शैली पुष्कल प्रजाल होती है, प्रवृत्ति शक्ति संपन्न होती है। वहाँ बाल चेष्टा
गोपाल वृत्ति, भृत्य भाव, दास जैसे हीन वचन, क्रूरता की हुंकार नहीं रहती। समय पर भाषा समिति, सत्यार्थ, धर्म एवं वचन गुप्ति का ध्यान रखते हुए साधक अपने ही मुख का प्रयोग करता है, ग्रामीण सट भाषा का प्रयोग नहीं करता है। प्रति क्षण जागृत होकर के विवेक पूर्वक पूर्वापर का ध्यान रखते हुए बोलता है। व्यर्थ का भाषण कभी नहीं करता है। मंद बुद्धि जीव बिना विवेक के व्यर्थ की भाषणबाजी करते हैं, निष्प्रयोजन बोलते रहते हैं। ऐसे धर्मात्मा जीव नहीं रह करते। कारण एक बार मुख से प्रकट हुआ शब्द पुनः मुख में वापिस नहीं होता है। कामी के शरीर से च्युत वीरवत, योद्धा के धनुष से निकले वाणवत। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे। जिन शासन की प्रभावना का कारण बने, अपनी वचन शैली, आलाप पद्धति किसी के विघात का साधन नहीं बने। व्यर्थ में वचनों का प्रयोग भी ना करे, जिससे देश समाज धर्म में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। ऐसी भाषा का प्रयोग शीलवंत साधक करता है। धर्मात्माओं के प्रति प्रीति, वात्सल्य, मैत्री भाव की वृद्धि हो, ऐसी वार्ता करता है। सम्यक दृष्टि साधक के श्रीमुख में विरोधी भाषा तो कभी आती ही नहीं है। वह सर्वसत्व हितकारी वाणी बोलता है। धर्मात्मक की भाषा पर निंदा स्व प्रशंसा से पूर्ण रूपेण रिक्त होती है। सम्यक दृष्टि जीव की प्रतिक्षण धर्म वृद्धि, आत्मशुद्धि, वीतरागता की प्रभावना की भाषा निकलती है। ज्ञानी जीव के मुख से जिन प्रवचन के बाहर से भाषा होती ही नहीं है, वे ही सच्चे देशनाकार हैं, जो अनुवीची भाषण का ही प्रयोग करते हैं, अन्य नहीं। अन्यथा नहीं। लोक में कितने ही श्रेष्ठ कुल में जन्मा व्यक्ति हो, चाहे कितनी श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो, तभी तक जब तक व्यर्थ का बचना लाभ नहीं करता, अधिक बोलने वाले का लोक में सम्मान भी नहीं होता है। अपितु एक सामान्य पुरुष भी बोल देता है कि आपको भाषा समिति का पालन करना चाहिए। व्यर्थ में वचनों का प्रयोग कर अपनी हंसी मत कराइए। जो अल्पभाषी, मृदुभाषी, आगमभाषी और सिद्धांतभाषी है, उसी की प्रशंसा होती है। आगम के प्रतिकूल भाषण करने वाले व्यर्थ वचनालापी के प्रति सामान्य लोगों का भी सम्मान नहीं बचता है। फिर तत्व ज्ञानी प्रज्ञ पुरुष के द्वारा वह सत्कार को कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। असमीक्षाधिकरण असमीक्ष प्रयोजन यानी बिना किसी कारण के। अधिकरण शब्दों में अधि का अर्थ अधिक रूप में है और करण का अर्थ अपूर्व प्रादुर्भाव है। अपूर्व के उत्पादन में बिना प्रयोजन अधिक के रूप से परिवर्तन करना अधिकरण कहलाता है। प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक कम करना असमीक्षाधिकरण है। मानस अधिकरण निरर्थक काव्य आदि का चिंतन मानस अधिकरण है। बेचारे
भोले अज्ञ प्राणी वस्तु तत्व को जाने बिना स्वयं के साथ ही अशुभ व्यवहार कर स्वयं की वांछना कर लेते हैं। व्यर्थ में प्रज्ञा का विकृत उपयोग कर अशुभ कर्म बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व निर्णय की परम आवश्यकता है। ज्ञान की रक्षा करना निज धर्म है। जहाँ मोक्ष तत्व का प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, ऐसे काव्य पर व्यर्थ ही चिंतन कर अपने क्षयोपशम का व्यय क्यों करना चाहिए। यदि खाली समय है तो क्या अर्थ के विचार में व्यय करने की यदि खाली समय है तो क्या व्यर्थ के विचार में व्यय करने की तेरी प्रज्ञा की प्रज्ञता है। अरे भाई, खाली समय में क्या कचरा डालेगा? यदि नहीं तो फिर खाली मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार क्यों ले जाता है। न तो वे काव्य अपने मन में लाओ जिनका मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है, न लोक के बारे में चिंतन करो। जो व्यक्ति पर के बारे में स्वचित्त लगाता है वह अनर्थ दंड को प्राप्त होता है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि बिना प्रयोजन कोई कार्य करना अनर्थ है, अनर्थ दंड है, परंतु ऐसा ही नहीं। निष्प्रयोजन विचार करना भी अनर्थ दंड है। ऐसा भट्ट अकलंक स्वामी ने राजवर्तिका जी ग्रंथ में कहा है। जिससे स्वयं का कोई मौलिक व पारमार्थिक कार्य सिद्ध ना होता हो, ऐसा चिंतन करना भी अनर्थ दंड है। किसी के पुत्र पुत्रियां, धन संपत्ति, चेला चेली, प्रभावना आदि के पर व्यर्थ में विचार करना मानस अधिकरण है। भव्य जीवों को मानस अधिकरण से आत्मरक्षा करनी चाहिए। वाचनिक अधिकरण निष्प्रयोजन कुछ भी बोलना, अर्गल पर प्रलाप करना वाचनिक अधिकरण है। अज्ञ प्राणी विवेक विहीन विचारे नहीं समझते कर्म बंध प्रक्रिया को जीवन के अधिकांश निषेक व्यर्थ में बातों में निकाल देते हैं। स्वधर्म की स्वयं की महिमा ही नहीं आई है, प्रपंचों में पर्याय व्यर्थ में गमाई है। तत्व ज्ञाता व्यर्थ में वचनों का जाल में स्वयं को नहीं गमाता, क्योंकि व्यर्थ के संभाषण से आत्म शांति का विघात होता है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, मित्रों का विनाश होता है, जगत संवेदनाओं के अभाव होता है। प्रत्येक प्रदेश पर निंदकों की संख्या वृद्धिमान होती है, प्रशंसकों की संख्या में न्यूनता हो जाती है। धर्मात्माओं के प्रति भोले जीवों की आस्थाएं टूटने लगती हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को चाहिए अपने शब्दों का प्रयोग अमृत तुल्य करें। किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाषण बोल करके अपने मुख कमल को दुर्गंध का भवन ना बनावें। वाचनिक अनर्थ दंड से दूर रहें। कायिक अधिकरण बिना प्रयोजन चलते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, सचित्त एवं अचित्त पत्र पुष्पों फूलों का छेदन वेदन कुट्टन निपीक्षण आदि करना, अग्नि विष क्षार आदि व्यर्थ देना आदि जो क्रियाएं की जाती हैं वह कायिक अधिकरण है। ये सब असमीक्षाधिकरण जो भी मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति है तथा निष्प्रयोजन कार्य प्रणाली है, वे सब असमीक्षाधिकरण हैं। आत्म हितैषी को चाहिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ में कार्यों में अपनी प्रवृत्ति ना करे। प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक हे उपादेय करणीय अकरणीय का ध्यान रखते हुए करे। बंद निर्बंध ध्यान रखे, संसार नाश का पुरुषार्थ करे,
संसार वृद्धि का नहीं, संयम साधना का लक्ष्य मात्र संसार हानि है। संसार हानि का लक्ष्य तो कर्म हानि तो स्वतः ही होगी, परंतु पुरुषार्थ सम्यक होना अनिवार्य है। निष्करण, निष्प्रयोजन, अनर्थकारी सोच, कुटिल भाषण प्रवृत्ति सबसे आत्मरक्षा अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं कर सका तो संसार है। संसारातीत पर लक्ष्य जिसका है वह प्रतिक्षण अपने मन वचन काय को पूर्ण सावधान रखता है। मूल विषय समझना चाहिए। सर्वप्रथम कर्मबंध प्रक्रिया का विचार करना चाहिए। जिन जिन हेतुओं से कर्म बंध हो रहा है उन हेतुओं से आत्मरक्षा अनिवार्य है। शरीर को संभाल कर रखो। देह के माध्यम से कर्म बंध तो जीव कर लेगा, परंतु शरीर बंध को प्राप्त नहीं होता, न कर्म बंध के फल को प्राप्त होता है। कर्म बंध तो आत्म प्रदेशों में होता है और उसका विपाक अर्थात कर्म आत्मा को ही भोगना पड़ता है। वर्तमान शरीर से आत्मा ने शुभ अशुभ कर्म किया, वह शरीर तो आयु पूर्ण होने पर छूट गया। उस कर्म की सत्ता आत्म प्रदेशों में है। नवीन शरीर के माध्यम से पुनः जीव शुभाशुभ कर्म का फल को प्राप्त होता है। ऐसा श्री जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव का उपदेश है। ज्ञानियों कायिक अधिकरण को सुरक्षित करके निष्प्रयोजन कार्य करने का प्रत्याख्यान कर पाप बंध से आत्मा की रक्षा करो। उपभोग परिभोगनार्थक्य। उपभोग परिभोग के लिए कितनी वस्तु की आवश्यकता है वह अर्थ है। उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोग परिभोग अनार्थक्य है। लोभ कषाय के वश हुआ जीव चारों संज्ञाओं की पूर्ति में गतिमान होने लगता है। पूर्वापर ध्येय उपाधेय का विवेक खो देता है। अकर्ण्य करणीय अकरणीय को भूल करके भूतार्थ कार्यों में डूब जाता है। जब तक समझ आती है तब तक अशुभ हेय भूत कार्य संपन्न हो चुका होता है। संग्रह प्रति श्रावक एवं श्रवण दोनों को धर्म मार्ग से च्युत करा देता है। जिन शासन में संग्रह वृत्ति को पाप का मूल कहा है, जो कि जीव को नरक आदि अशुभ गति में ले जाता है, जिनकी जीव को पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक वह संग्रह कर रहा है। जितने द्रव्य का भोग उपभोग कर नहीं रहा है, न कभी भविष्य में कर सकेगा, उससे भी राग की तीव्रता में भोग परिभोग की सामग्री को अज्ञ प्राणी व्यर्थ में संग्रह कर अशुभ बंध का प्राप्त कर रहा है। चित्त की पवित्रता एवं पुण्य की पवित्रता जब साथ देती है तब जीव को आपापर का भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान होते ही संपूर्ण विश्व के चराचर पदार्थभूत दृष्टिगोचर होने लगते हैं और उनमें आत्मशुद्धि का अभाव होने लगता है। फिर पदार्थ के ममत्व भाव से आत्मरक्षा करने लगता है। तत्वज्ञानी निज के अंदर उत्पन्न हुए भावों के भोग को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। फिर अन्य भोग सामग्री के क्यों स्वीकारेगा? प्रतिपल प्रतिक्षण उसके हृदय पटल पर तत्वभेद बोध झलकता है। वह विराट सोच से युक्त होकर के वह विचार करता है, अहो 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 मुझे धिक्कार हो, पर पदार्थों के संग्रह में कितनी पाप आश्रम मैंने किया है।
पर वस्तु के राग में कितनी बार कसाय लोक में प्रवेश किया है। भोग परिभोग की सामग्री को अति संग्रह करके कितने जीवों के भोग परिभोग में अंतराय डाला है। ध्यान रखो, जो वस्तु आपके पास अधिक है और वह अन्य किसी के कार्य की है, फिर भी अन्य वस्तु का संग्रह करने में संलग्न है, उससे भी अंतराय कर्म का आश्रव बंद होता है। उदय काल में आपको समझ में आ जाएगा। अति संग्रह अति राग का कारण है। बिना राग संग्रह के भाव कैसे हैं? प्रज्ञ पुरुष को चाहिए स्व प्रज्ञा से विचार कर निज आत्मा की कर्म बंध से रक्षा करे। बंद व्यवस्था आपकी व्यवस्था को नहीं देखती। आपकी क्या विषमता है? कर्म व्यवस्था तो अपनी व्यवस्था में पूर्ण सजग है, प्रति क्षण तैयार है। वह श्रेष्ठ सैनिक की भांति जैसे सैनिक शत्रु दल को शीघ्र बंदी कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा के किंचित मात्र भी राग व द्वेष परिणाम के लिए तो शीघ्र ही वह कर्म बंद हुआ। और वह जीव किसी भी अवस्था में हो, भेष चाहे ग्रहलिंगी हो, चाहे पाखंडलिंगी हो, चाहे कर्म बंध के परिणामों की दशा को देखता है। क्षण मात्र में ही जीव को बंदी कर लेता है। विपाक के समय जीव रुदन कर के पुनः नवीन असाता कर्म को प्राप्त होता है। ऐसा क्रम अनादि से चला आ रहा है। थोड़ा विवेक लगा ले, जीव तो व्यर्थ में कर्म बंध से सुरक्षित हो जाएगा। विवेक बुद्धि का प्रयोग कर शीघ्र ही कर्मों से मुक्ति होने का उपक्रम प्रतिक्षण जीव को करना चाहिए। जैसे कैद गृह में डर लगता है, वैसे ही कर्मों के भय से लगना चाहिए। जिसे कर्म बंधन से भय नहीं है, उसे संसार में किसी भी पाप कर्म का भय नहीं होता है। जिसे पाप कर्म से भय नहीं है, उसे भव भ्रमण से क्या डर है। ऐसे जीव के लिए मोक्ष मार्ग का क्या उपदेश? तत्वोपदेश भव्य भीरु के लिए ही है। उस पर प्रभावशील होता है। उपदेश अन्य के लिए जिना उपदेश भी क्या कर सकेगा। भव्य भद्र प्रणामी के लिए ही जिन श्रुति कार्यकारी है। भव्य जीव के लिए जिन वाणी भी कल्याण में निमित्त, अभव्य जीव के लिए जिन वाणी भी कल्याण में निमित्त नहीं बनती है, क्योंकि अभव्य जीव का कभी कल्याण होता ही नहीं है। अभव्य कभी भी भव्य नहीं बन सकता, यह सिद्धांत का ध्रुव नियम है। जीव में दो शक्तियां विद्यमान हैं, पाक शक्ति अपाक शक्ति। पाक शक्ति भव्य जीव के लिए है, अपाक शक्ति अभव्य के। व्यर्थ यथार्थ में भव्य अभव्य का पूर्ण निर्णय तो सर्वज्ञ देव के ज्ञान का विषय है, सामान्य श्रुत ज्ञानी के ज्ञान के विषय नहीं है। हाँ, व्यवहार से देव शास्त्र के प्रति सम्यक आस्था है, जहाँ प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा आदि जिसके अंदर झलकते हैं, वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। व्यवहार सम्यक अपेक्षा विचार करें तो जीव भव्य है, फिर भी पूर्ण निर्णय केवली का ही विषय है। कारण सम्यक दृष्टि तो करणानुयोग के भव्य जीव भी होगा, परमार्थ से भी, परंतु भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो सम्यक कारण धारण करने
योग्य जीव है। मोक्ष मार्ग पर चलने की योग्यता जिसके पास है वह भव्य है। जिसके सम्यक प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है वह जीव अभव्य है। आगम के तत्व निर्णय करना चाहिए। आगम से तत्व निर्णय करना चाहिए। स्वयं के भीतर अवलोकन करना चाहिए। शंका आदि दोषों से रहित सम्यक श्रद्धान है या नहीं। यदि है तो भव्य समझो, यदि नहीं है तो अभव्य या दूरान दूर भव्य या आसन्न भव्य हो सकता है। जिस जीव की मुक्ति निकट है उसकी वर्तमान परिणति उत्तरोत्तर पवित्र होती जाती है। मंद कसाय भद्र परिणामी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, करुणा दृष्टि, सत्य मधुर भाषण, पर निंदा व आलोचना से शून्य भव्य जीव प्रतिपल निज नाथ पर लक्ष्य रखता है। जगत के व्यर्थ में के प्रपंचों से निज को भिन्न रखता है। लोक की ख्याति की भावना मुमुक्षी के अंतःकरण को स्पर्श भी नहीं कर पाती है। संपूर्ण संबंधियों के मध्य वह जल में कमल के तुल्य रहता है। स्वलक्ष्य पर ही लक्ष्य रखता है। निज ध्रुव भगवान आत्मा की स्वतंत्रता का पूर्ण ध्यान रखता है। जगत के प्रत्येक जीव से मेरी आत्मा अत्यंत भिन्न है, पर वस्तु का मेरा चैतन्य प्रभु में अणुमात्र भी नहीं है। परम ब्रह्म भाव ही मेरा ध्रुव स्वभाव है। निज ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेकर ही आत्मदेव वीतराग अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त होगा। अन्य पर भावों का आश्रय व्यवहार से मोक्ष मार्ग बन जाए, परंतु परमार्थ से तो एकमात्र निज चैतन्य धातु का आश्रय ही निज भगवत्ता का जनक है। संसार लता का छेद करना है तो भोग परिभोग की अभिलाषा में संकोच की आवश्यकता है। भोग परिभोग की तीव्र लिप्सा रखने वाले के आत्मानंद संभव ही नहीं है। दिन रात उसके अंदर पर पदार्थों के संग्रह एवं उपयोग करने के भाव ही जन्मते रहेंगे। एकत्व विभक्त भाव पर वहां लक्ष्य ही नहीं होगा। द्वैत में लीन जीव के अंदर अद्वितीय की वेदना नहीं होता है। अद्वितीय का आनंद एकत्व विभक्त भाव में ही है, जिनमें अन्य को कोई स्थान नहीं, प्रतिक्षण आनंदित भाव है। निज के असत में अपनी सत्ता स्थापित करने के भाव चिंता में डुबो देते हैं। जो पुरुष पूर्व से ही इस बात का निर्णय कर लिए कि पर भाव मेरा निज त्रैकालिक भाव नहीं है, पर भाव संयोग मात्र है जो कि वियोग से युक्त है। यहाँ वियोग शब्द का प्रयोग है, वहाँ रागी के सुख दुख क्लेश उपस्थित हो जाते हैं और वैरागी के लिए प्रत्येक द्रव्य की संपूर्ण पर्याय गे भूत है। हे भूत है, एकमात्र निज स्वभाव भाव ही उपाधि भूत है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आज ही हमारा अनर्थ दंड व्रत का स्वाध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। अगला कल स्वाध्याय करेंगे सामायिक व्रत के अतिचार का। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपे दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। भेव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।